राम राम भाई दोस्तों। राम राम भाई, जुड़ जाओ और एक बार जोड़ लो अपने साथियान भी। शेयर कर दो ताकि जुड़ जाएं भाई। राम राम। किसानों को तो मिल गया, दिवाली का गिफ्ट मिल गया सभी को। सभी किसानों को मिल गया हुआ ना दिवाली गिफ्ट। सेना को भी गिफ्ट मिल रहा है। दिवाली ऑफर सेना को भी दे दिया है। अभी तक तो किसानों को दिया था, अब सेना को भी दिवाली ऑफर दे दिया है। राम राम भाई सारे ने, सारे भाईयान राम राम भाई। जय हिंद शाबाश भाई। चौधरी अमित आजा मेरे भाई, एक बार शेयर कर देना भाई इसको साथ के साथ, ताकि ये पता लग जाए कितने बढ़िया बढ़िया गिफ्ट दिए जा रहे हैं। किसानों का तो सबको पता लग लिया होगा ना। एक भाई पूछ रहा था कोई लिंक भाई न्यूज में आ रहा है। पराली जलाने पर ना 1 करोड़ रुपया जुर्माना और 5 साल की सजा। वो न्यूज में आ लिया चीज। तो एक चीज और न्यूज में आई है भाई जो सेना से संबंधित है। वो न्यूज शायद किसी ने देखी नहीं होगी, क्यों ये अंधभगत न्यूज नहीं देखा है। इन पढ़ना लिखना वैसे नहीं आता। ये हिंदी का अखबार पढ़ लें वो भी बहुत है। भगवान का शुक्र है ये हिंदी का अखबार पढ़ लें, इंग्लिश वाला अखबार पढ़ेंगे कहाँ से। अखबार का नाम बता दूंगा मैं जिसमें न्यूज़ आई है, ठीक है। वो अखबार का नाम जरूर सुन लियो, इंडियन एक्सप्रेस है, ताकि तुम जाके पढ़ लो ये न्यूज़ कहाँ से आई सेना संबंधी। फिर तुम है ना बाद में पूछते फिरते हो किस लिए बोल रहा है, सेना के लिए क्यों बोल रहा है। तो पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत, 2 अक्षर स्कूल में सीख लेते ना। आशीष आजाद राम राम भाई, 2 अक्षर स्कूल में सीख लेते तो हम शायद उस इंग्लिश वाले अखबार नहीं पढ़ लेते। किसानों को तो दिवाली धमाके और दिवाली ऑफर मिल ही रहे हैं, सेना को भी दिवाली ऑफर देना शुरू कर दिया। हाँ भाई, सेना को कौन कौन से दिवाली ऑफर है पता है? अरे भाई इनको पढ़ना नहीं आता मेरे भाई चौधरी अक्षर चिरंगे। इनको कौन से लिंक दोगे? इनको चाहिए ना आ जाओ, मैं वीडियो ही दिखा दूंगा मैं वो जो ये सेना के साथ कर रहे हैं। पहली बात तो वह सेना का जो खर्च होता है ना, जो सेना के ऊपर वार्षिक खर्च जो होता है उसको घटाया जा रहा है भाई। और क्या चीज़ घटाई जा रही है वह आराम से बता दूंगा मैं। सेना खर्च घटाने की तैयारी में तो है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ लेना। इधर कदे कोई आकर लिंक मांगे, लिंक नहीं मांगना है, अखबार पढ़ा करो इंग्लिश वाले अखबार। हिंदी वाले तो तुम्हारी समझ में नहीं आते, इंग्लिश वाले कहाँ समझ में आएंगे। बता रहा हूँ, पहलवाना भी बता रहा हूँ मैं कौन सी बात है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार का कहना है भाई, सुन लेना भी ध्यान से, जिसने सेना में भी हलचल बताई है। अमित भाई नाराज होने क्या चीज़ है, जो चीज़ सच्चाई है ना पता होनी चाहिए लोगों को। मोदी सरकार थल सेना दिवस को होने वाले आर्मी डे समारोह है, अगर एक 9 अक्टूबर का नहीं पता हो तो सुन लेना, ये अंधभगत है। 9 अक्टूबर का आर्मी डे हो यार समारोह, ठीक है, जो अलग अलग रेजिमेंट का होता है। उस परेड को बंद करने की तैयारी कर दी है भाई। जो अधिकारी होते हैं, अधिकारी कौन से होते हैं ना, जो सेना के अफसर होते हैं वो होते हैं ना, उनके निजी मैच बंद। जयकारे जरूर लगा लेना ये अंधभक्त जो जुड़ते हैं। पीस स्टेशन यूनिट, इवन न पीस कार फील्ड का नहीं पता पाओगा, पूरा खुल कर बताऊं क्यों कर। पीस स्टेशन यूनिट लो अभी जहाँ तुम रहते हो, जैसे हरियाणा राजस्थान के जो होते हैं ना, जयपुर में है, बरेली है, ठीक है, ये होती हैं पीस स्टेशन यूनिटें जहाँ पर फौज की यूनिटें रहती हैं। वहाँ से कैंटीनें बंद, ध्यान से सुनना, वहाँ से सभी कैंटीनें बंद। कदम उठ लिया भाइयों, सरकार ने सेना खर्च घटाने की तैयारी और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए कई प्रस्ताव, जो इस्तेमाल होने वाला प्रस्ताव ना सामने रखा है। प्रस्ताव में आगे सुनना अभी असली वाली चीज जो तुम्हारे आगे आएगी अभी। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस तो पता होगा ना उनको, जो बाद में जुड़ेंगे वो गाली गलोच वालों को बता रहा हूँ मैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी हो आ रहा है, ठीक है भाई। कदे ना फिर बाद में पूछो आकर यो क्या हो गया, अभी बता रहा हूँ मैं भाई। ये गोबर खाना छोड़ेंगे नहीं, बाकी इनमें दिमाग का होगा नहीं, सीधी बात है। गणतंत्र दिवस और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, ये भी नया भी नहीं पता पावा ध्यान तो इन कहाँ तो वो कर लिया। उसमें आर्मी के जो बैंड होते हैं ना, आर्मी बैंड और पाइप की संख्या 30 से घटाकर 18 कर दी है। वो संख्या नहीं घटाई है, वह सेना भी के साथ घटेगी, ध्यान रखना। ये मोदी सरकार भाई ये चीजें क्यों घटा रही है और क्यों ये जुर्माना लगा रही है,
इसका किसी ने अमल कराया? क्यों लगा रही है? अमित, किसान सभी हैं। अभी तक तो लगा लो किसानों की लड़ाई चल रही थी, गरीब मजदूर बेरोजगार की लड़ाई चल रही थी। अब ये सेना को मजबूर करेंगे मुंह खोलने के लिए। सेना ना एक कच्चे धागे से बंधी हुई संस्था है, बिल्कुल कच्चे धागे से बंधी हुई संस्था। और अगर उसको मुंह खोलने मजबूर करेंगे ना, मिलेगी नहीं यार। सरकार कहते नहीं, सोच रहे ना सरकार ऐसे ही रह जाएगी, मिलेगी नहीं। अब ये क्यों घटा रहे सेना का खर्च? क्यों घटा रहे हैं? जो 8,400 करोड़ का जहाज लिया है ना, 8,400 करोड़ का पर्सनल जहाज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया पर्सनल घूमने के लिए। जो 8,400 करोड़ का जहाज लिया है भाई, संसद भी खरीदने पड़ते हैं इनको, गरीब हैं बेचारे। संसद भवन और प्रचार में करोड़ों खर्च कर दिए, वो कहाँ से आएंगे? सेना का घटा के, किसाना पे 1 करोड़ रुपये जुर्माना लगा के, तुम्हारे ऊपर टैक्स बढ़ा के, सब्जी के दाम बढ़ा के तुम्हारे से वसूल हो जाएंगे। चिंता मत करो, खामोश रहना, आराम से रहना, खामोश रहना, तुम्हारे से वसूला जाएगा, तुम्हारी जेब से निकाला जाएगा सब कुछ। अब ये सब कर रहे हैं। अब इसके दोहरे मापदंड में बता दूं, कभी अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जो मन की बात करते हैं, या पता नहीं मन का आघात लगाते हैं लोगों को, कौन से मन की बात करते हैं? अरे लोगों के मन की बात सुनो, कभी एक प्रोग्राम चला देने को, लोगों के मन की बात सुननी है। 1 मिनट भी सुन पाएंगे ना, गारंटी इस चीज की, जो यहाँ मन की बात करते हैं ना, 1 मिनट के लिए ना लोगों के मन की बात सुन के देख लो, पता लग जाएगा मन की बात होती कौन सी है, मन की बात कौन सी होती है, पता लग जाएगा। बलजीत भाई आपको पता, कुछ भाई ऐसे जिनको नहीं पता ये क्या चल रहा है। कभी भी मोदी ने आके ने कोई एक चीज बोली है? बोली हो तो बताना कि भाई देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मोदी ने कभी अपना खर्च घटाने के लिए बोलिया? इन नेताओं पे जो खर्चा होता है उसको घटाने के लिए बोलिया? कभी बोलिया हो तो जवाब जरूर देना। कभी बोलिया कि भाई नेताओं की पेंशन बंद करी जाएगी, जो 5 साल के लिए बनते, चाहे वो गुंडा हो के तो लुटेरा हो, एक बार बन गया तो 5 साल तो छोड़ो, अगर वो 50 दिन के लिए भी बन गया ना, MP बन गया, MLA बन गया, पेंशन है उसकी 80,000 रुपये पेंशन है। अब आ जाते हैं इस पे CRPF, CISF, BSF पुलिस वाले, ठीक है, इनको ये जिंदगी भर वो करते हैं, जिंदगी भर करते हैं ये, लेकिन कभी इनकी पेंशन के लिए बोलिया? इनकी पेंशन ही बंद है, इनकी पेंशन ही बंद है। इसलिए मेरे को पता था, एक अंध भगत को मिर्ची लगी, गया ब्लॉक, कौन से स्कूल में पढ़ के आया पता नहीं, ऐसे ब्लॉक होगा साथ के साथ, ठीक है। भगत सिंह लगता सबको अच्छा है, अक्षय सिरंग भाई अभी ध्यान से सुनना, भगत सिंह लगता सबको अच्छा है, लेकिन मेरे भाई सोचते ही हैं कि पड़ोस के घर में हो, बस पड़ोस के घर में अच्छा लगता है भगत सिंह। खुद बन के देखना, ये ऐसे ऐसे मूर्ख है ना, जो अभी आया था एक स्कूल में पढ़ लेता तो ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार को पढ़ सकता था, और जोड़ तोड़ के तो हिंदी बना लेता, उसकी जोड़ तोड़ के हिंदी बना लेता कि क्या चल रहा है देश के अंदर। अभी ये मत सोचना कि अभी ये किसान गरीब मजदूर ही है रोड के ऊपर है, आने वाला सब कुछ रोड के ऊपर है, ध्यान करना, सब रोड पे आएंगे, चाहे मिडिल क्लास हो, अमीर हो, छोटे व्यापारी हो, सब रोड पे आएंगे, ये ध्यान कर लेना। कदे सोच रहे हो अकेला किसान है, चल ये 70 साल के 60 साल के बुजुर्ग घूम रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क सबको पड़ेगा, लेकिन जब तक फर्क पड़ेगा ना, बहुत घने लेट हो जाओगे। या तो अभी किसानों के साथ खड़े हो जाओ, जो 5 तारीख को ये खड़े हो रहे हैं ना, वहीं से पूरा का पूरा अनाउंसमेंट कर दो। और जो ये दिल्ली जाने की बात हो रही है, दिल्ली नहीं जाना, दिल्ली की सरकार यहाँ आएगी रोड के ऊपर। ऐसा काम करो ना भाई, ऐसा काम जब होगा जब ये जवान है ना, जो ये नेताओं के जयकारे लगा रहे, ये किसानों के साथ खड़े होंगे। ये कहाँ है नेताओं के जयकारे लगाने में, एक दूसरे में कमी निकालने में, वो करने में, वहां पड़े हैं ये, वहां पे हैं ये। बिल्कुल भाई, पड़ोसी के घर में अच्छा लगता, अपने घर में भगत सिंह किसी को अच्छा लगता? कौन चाहेगा मेरा जवान बेटा फांसी टूट जाए? नहीं चाहेगा। मन में सभी के में है, रिस्पेक्ट सभी करते, लेकिन भगत सिंह बनने में भाई बहुत जोर लगता है। भगत सिंह ने ना कदे किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाया था, ये जरूर ध्यान रखना, किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाया था। उसकी एक विचारधारा थी, भगत सिंह ने एक विचारधारा, कभी पढ़ के देखना उसको नहीं पढ़ेंगे। चौधरी छोटू राम एक विचारधारा है। ये लोग तो यार उनको गलत बोल देते हैं, तो ऐसे मूर्खों के कमेंटों पे ध्यान देना गलत चीज है। अब अगर सेना के साथ इसकी कटौती करेंगे, ये छेड़खानी करेंगे, फिर कोई सैनिक नहीं बोलेगा कहाँ कौन सी क्लास में पढ़ के, कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो।
बोलेंगे, आवाज उठाएंगे और रोड पे भी आएंगे। अगर सैनिक रोड पर आएंगे फिर ये सरकार देख लेना तुम्हारी इज्जत कहां पे है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है ना कि देश के प्रधानमंत्री की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। सुप्रीम कोर्ट से कहलवाया जा रहा है ना देश के प्रधानमंत्री रिस्पेक्ट करो। फिर खुद प्रधानमंत्री को रोड पाना पड़ेगा कि हाँ मैं मांगे मानने के लिए तैयार हूं, मेरी इज्जत करो। कौन सी इज्जत रह जाएगी? आप है गौरवपूर्ण पद के ऊपर बैठे हो, गौरवपूर्ण पद के ऊपर बैठे हो आप, एक देश के असंवैधानिक पद के ऊपर बैठे हो। क्या आपने सोचा आप क्या कर रहे हो? आप चंद है ना ये पूंजीपतियों के प्रधानमंत्री नहीं हो, पूरे देश के प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री ने कभी सोची है बात? आज तक सोची हो तो कभी बोलिया किसानों के लिए? जिन किसानों ने वोट देकर आपको इतनी ऊपर तक पहुंचाया है, आज तक कभी मन की बात में किसी किसान की दो बात बोली है? नहीं बोली और ना ही बोलेंगे। जिंदगी में बोल दे तो बता देना मेरे को। इतने बड़े बड़े भाषण चल रहे हैं बड़ौदा में, ये इतने बड़े बड़े लेक्चर दे रहे हैं। कहीं मुख्यमंत्री आगे बोल रहा है, कहीं ये अपना कृषि मंत्री आगे बोल रहा है। कृषि मंत्री ने एक दिन भी जिक्र किया है कृषि के बारे में? जिक्र किया जिक्र एक दिन भी कृषि के बारे में? आके वोट मांगने के लिए पहले वोट दे दो, सरकार में हिस्सेदारी कर लो 4 साल। अरे 6 साल में कौन से टोटे लगा दिए तूने जो 4 साल और कर ले? बड़ौदा की जनता दी है क्या? उसको दिखाई नहीं दे रहा क्या? क्या किया जा रहा है किसानों के साथ? धान की फसल के साथ क्या हुआ, मक्के के साथ क्या हुआ, बाजरे के साथ क्या हुआ? अंधे हैं क्या लोग? सबको दिखाई दे रहा है। इसका फैसला ना बड़ौदे की जनता को करना है और ढंग से करेगी। जमानत बचा लेना अपनी। तुम जो कूद रहे हो ना, और जो 2-2 हजार के नोटों की गड्डियां रखी हैं, दारू के ट्रक भरे हुए रखे हैं ना, लेना मत। अगर जनता समझदार होगी ना, फोड़ देना इनकी बोतलों को वहीं पे, वही इनके पैसों फाड़ना नहीं, इनके पैसों को दिखाना मीडिया के अंदर कि ऐसे पैसे बांट रहे हैं, ये ऐसे पैसे बांट रहे हैं, ये इनके पैसे दिखाने हैं। पैसे बांटेंगे ये 2 तारीख को बांटेंगे। ले मैं पहले बता देता हूं, इतनी पहले बता दिया, बड़ौदा में 2 तारीख को पैसे बांटे जाएंगे। 2 तारीख को इलेक्शन पलटी करने के लिए नई नई गड्डियां रखी हुई है इनकी। बता भी दूंगा, गाड़ी नंबर बता दूंगा। कोई पकड़ लेगा क्या? कहां पे रखे हुए पैसे कोई पकड़ लेगा? बांटने वाले इनके प्रशासन वाले होंगे। फिर क्या करोगे? क्या करोगे? तो मेरे भाई सीधी बात है, इस ये जो कीचड़ ना, कीचड़ को साफ करोगे ना तब ये कमल खत्म होगा। जितना ज्यादा कीचड़ होगा ना, कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। होता ही गंदगी में है यार, ये तो सबको पता है इस चीज का। होता ही गंदगी में है, तो इस गंदगी को साफ करो ना। हम क्यों गंदगी रखें भाई अपने अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में हम क्यों रखेंगे? अपने क्षेत्र से गंदगी को साफ कर दो, ये कमल अपने आप साफ हो जाएगा। इतना ध्यान रखना बड़ौदा की जनता। अपने अगर बड़ौदा हल्के को साफ सुथरा करना ना, ये कीचड़ को साफ कर देना, बड़ौदा हल्का साफ हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। और क्यों इस बड़ौदा हल्के पे इतना हंगा लग रहा है पता है? क्योंकि जो उपचुनाव होता है ना, वो अगले चुनाव की ना ट्रेलर होता है, वो फिर फिल्म चल जाती है अगले चुनाव में पूरी की पूरी। अभी बड़ौदा की जनता को दिखाना है कि वो किसान, गरीब, मजदूर, बेरोजगार के साथ हैं या फिर उनको कीचड़ फैला के कमल उगाना है, वो बड़ौदा की जनता को फैसला करना है। मत इनके बहकावे माना, ये ऐसे ही बोलेंगे कहीं पर भी। आज मैंने खुद सुना था अपने माननीय जो क्या है ऊपर मुख्यमंत्री साहब, एक भी अगर इसने पूरे भाषण के दौरान एक भी बात बोली हो किसानों के लिए, जवानों के लिए, गरीब के लिए, बेरोजगार के लिए, एक भी बात बोली हो, तो किस मुंह से वोट मांगने आ जाते हैं यार? ये समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा अभी तक ये कौन से मुंह से वोट मांगते हैं। और इनको जो वोट देते हैं ना, एक भाई ने बताया बोले इनके पास 6000 बैलेट पेपर हैं। अगर 5-6 हजार का अप डाउन होगा ना, तो 6000 बैलेट पेपर हैं, उन पर अपने मोहर मारेंगे और वो दिखा देंगे, वो दिखाएंगे। ये इनकी पूरी की पूरी चाल तोड़नी है ना, इनकी पूरी की पूरी चाल को तोड़ना। 6000 नहीं, इतनी लीड दिखा दो, कम से कम भी है ना 50-60 हजार की लीड दे दो। जो भी कैंडिडेट जीतने वाला है, इस चीज का ध्यान रखना, जो कैंडिडेट जीतने वाला ना उसको इतनी बड़ी लीड दे दो 50-60 हजार की। इनके 6000 बैलेट पेपर, इनके पैसे, इनकी दारू धरी की धरी रह जाए। अगर किसान का भला चाहते हो तो अगर ये जीत गए ना, इसे बड़ौदा से जीत गए, फिर किसानों की कहीं सुनवाई नहीं होगी। किसानों की सुनवाई करनी है ना, तो इनका हारना बहुत ही जरूरी है। बड़ौदा इलेक्शन में, बड़ौदा इलेक्शन में इनका हारना बहुत ही जरूरी है। हराओ इनको, और ऐसा हराओ कि जो याद रखें जिंदगी पर। इनकी जमानत नहीं बचनी चाहिए। जितने जंप ले रहे हैं ना, इनकी जमानत नहीं चाहिए। भूल को सुधारेंगे, जो कमल का फूल किसानों की भूल है ना, अपनी भूल को सुधार करो भाई। अभी मौका आपके हाथ में आ रहा है, 3 तारीख को मौका आपके पास है। मैंने पहले ही बताया, अभी तक नहीं बताऊंगा मैं बड़ौदा में इनने कहां पर क्या किया है। बड़ौदा की पूरी डिटेलमेंट दे दूंगा, कहां कहां पर ये दारू बांटेंगे, कहां पर ये पैसे बांटेंगे। ये वहीं पर ज्यादा बांटेंगे जहां पर इनको वोट कम मिलती दिखाई देंगी। अगर ये सेना के साथ और किसानों के साथ ऐसे कर रहे हैं, फिर ये सेना और किसानों के नाम पर वोट मांग रहे हैं, बड़े शर्म की बात है यार। अगर इनको कोई वोट डालेगा तो बड़े शर्म की बात होगी। अगर इनको कोई वोट डाल देगा तो इससे बड़े शर्म की बात और क्या होगी। और किस मुंह से ये वोट मांगने के लिए आ रहे हैं? क्या इन्होंने एक बार भी कहीं पर दिखाया
ये बोलते ना विकास विकास, कौन सा विकास किया बता दो ना एक बार आके कहीं पे, कहीं आकर के दिखा दो। ये जितने पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, सवाल क्यों नहीं करते? जब तक सवाल नहीं करोगे ना, जब तक सवाल नहीं करोगे, ये लोग ऐसे ही सत्ता में बैठे रहेंगे, ऐसे ही सत्ता में बैठे। बोलना इनको नहीं आता, काम क्या करना वो इनको नहीं पता, काम क्या करना है वो इनको नहीं पता। बिहार की जनता के लिए मेरे भाई सीधा सीधा संदेश है बिहार की जनता के लिए, कमल का फूल पूरे देश की भूल है, इस भूल में ना सुधार कर दो बिहार की जनता। बिहार की जनता को सुधार करना है। हमारे वो नहीं मतलब है किस कैंडिडेट को जिताओगे, वो आपको पसंद का हो ना, जो कैंडिडेट आपको अच्छा लगता है उसको जिताओ, जो जीतने वाला कैंडिडेट है। वोटों को मत कटने देना भाई, जो जीतने वाला कैंडिडेट है ना, जो इनको हरा सकता है, जो जहां पर भी बीजेपी को हरा सकता है ना, उस कैंडिडेट को वोट दो, जो भी इनको हरा सकता है। इनकी हार को ना एक इतिहास बना दो, जैसे इनका जीत इतिहास बनी थी ना 2014 में, अब इनकी हार को इतिहास बना दो। 2020 से ना इनकी उल्टी गिनती, ऐसी उल्टी गिनती शुरू कर दो कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे, फिर ये सुनवाई करेंगे, नहीं तो सुनवाई नहीं करेंगे। सत्ता के नशे में चूर है ये। एक चीज का और ध्यान रखना, इन्होंने नया संविधान लिखकर तैयार कर दिया है, नया संविधान लिखा जा चुका है देश के अंदर, नहीं पता हो तो ध्यान रखना, उसका भी क्लियर कट दिखा सकता हूं, कदे कोई भाई शक में रह जाए। ऐसे नहीं बोलते बिना बात के कि कहीं पर भी चिल्ला लिया या किसी चीज के लिए बोल दिए। नया संविधान लिखा जा चुका है, ध्यान रखना, फिर कहां पे खाना बचेगा। और वो संविधान ऐसा लिखा जाएगा, ये अंबानी डानी जो बोलेंगे ना वो चलेगा इस पूरे देश में, ना कि सरकार तो बचेगी ही नहीं। 2024 के बाद तो खत्म ही हो जाएगा ये दोबारा आगे, तो उसके बाद फिर नहीं है कुछ भी। कितने चिल्लाना, कितना जोर लगाना, कितने आंदोलन करना, कितने आंदोलन करना, कोई भी मतलब नहीं फिर अगर ये सुनवाई कर दे तो। बड़ौदा का आप सीधा बता दिया भाई, बड़ौदा का हार जीत का बड़ौदा की जनता को तय करना है। बड़ौदा की जनता अपने आप देख लो, अपना एक कैंडिडेट चुन लो कि हमने बस इस कैंडिडेट को वोट देने हैं। चुपचाप साइलेंट वोटरों की मार मारो, ऐसी मार मारो। ठीक है ये आते हैं भाई, आओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल जरूर करो इनसे, सवाल जरूर करना इनसे। ये अंधभगत सवाल नहीं करेंगे, ये तो इनकी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। ये मूर्ख इतने हैं कि इन्होंने 5वीं क्लास तक स्कूल में नहीं गए हैं, इनके कमेंटों से पता लग जाता। ये अपने माँ बाप को गाली दे देते हैं यार, तो सच बोलने वाले को तो अपने आप ही गाली देंगे। ये इनकी गाली का बुरा नहीं मानना है, सीधा इनको उठाओ और ब्लॉक कर दो, ताकि ये गंदगी ज्यादा ना फैला सके। इस गंदगी का सिर्फ यही इलाज है, इस गंदगी का इलाज जरूर रखना। दूसरी चीज में यूट्यूब पे ना कुछ एक भाई है ना, इनका प्रचार करेंगे, चाहे कोई 5 लाख ले रहा है, कोई 6 लाख ले रहा है। मेरे भाई यूट्यूब वाला सुधार कर लो, नहीं तो ये 5-5, 6 लाख की लिस्ट है ना, फिर तुम्हारी निकाल के दूंगा, अच्छे नहीं लगोगे, अच्छे नहीं लगोगे। किसान के लिए बोलते टाइम पे तुम्हारे पास जोर पड़ रहा है, लेकिन 5-5 लाख लेकर तुम नेताओं का प्रचार खूब जोर शोर से करते हो। किसान से पैसे की बाट मत देखना, वो तुम्हारा पेट भरता है, अन्नदाता वो इस देश का। अगर तुम चाह रहे हो कि वो तुम्हारे को पैसे देगा तब उसका प्रचार करोगे किसान आंदोलन का, तो डूब के मर जाओ, शेम ऑन यू है। फिर कोई फायदा नहीं तुम्हारा ये यूट्यूब चैनल बनाने का, वो कुछ भी करने का कोई भी फायदा नहीं है। या जितने सोशल मीडिया चलाते हैं अगर वो किसान के साथ नहीं है, कोई फायदा नहीं भाई। फिर अरे देश का अन्नदाता वो पेट भरता पूरे देश का, जब तुम उनका साथ नहीं दे सकते, सहयोग नहीं कर सकते, कोई फायदा नहीं फिर इसका। ना सोशल मीडिया का फायदा है, ना यूट्यूब पर चैनल बनाने का कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है भाई। अगर यूट्यूब पर ज्यादा देखते हो ना, तो यूट्यूब पर भी एक मुहिम चला देंगे भाई, उसके थ्रू भी अपनी मुहिम चला देंगे। लेकिन भाई आना वो कहीं ये इंतजार मत करना कि पैसे मिलेंगे यूट्यूब पर। अगर आप किसानों की मुहिम चलाओगे उसमें पैसे का इंतजार मत करना। पैसे फिर भाई अपने नेताओं की मुहिम चलाते रहो, पैसे तो भाई नेताओं से मिलेंगे तुम्हारे को। ये नेता ही दे सकते भाई तुम्हारे को 5 लाख 6 लाख प्रचार करने के, किसानों से पैसा नहीं। किसान तुम्हारा पेट भरते हैं, अगर किसान अन्न उगाना छोड़ देगा ना, फिर ये 5 लाख 6 लाख तुम खा नहीं पाओगे, भूखे मर जाओगे। इस चीज का ध्यान रखना, भूखे पैसे लो नेताओं से, प्रचार तो किसान ना करो। अरे कहीं तो ढंग से सवाल कर दो, कहीं पर भी एक बार भी ढंग से सवाल किया है? अगर एक बार भी सवाल किया हो तुमने किसानों के नाम पे, भाई कोई सेटअप जे सरो पेटअप जे सरो चाहे कोई भी हो, अगर ये पैसे ले रहे हैं ना तो अपने पैसे ले रहे करो भाई, ठीक है। ये बोलते हैं हम अपने पेट के लिए घूम रहे हैं, ठीक है भाई पेट के लिए घूम रहे हो, लेकिन कम से कम सवाल तो ढंग के करो यार। किसी नेता से तुमने सवाल किया कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? और कुछ नहीं तो यही सवाल करते हो कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। और ये जो सरकार वाले बोलते हैं ना कांग्रेस का आंदोलन, कांग्रेस का आंदोलन, या कभी बोल देते हैं इन अल्लों के साथ, कभी कांग्रेस के साथ। क्या चल रहा है भाई, ये क्या दिखाना क्या चाहते हो? मैं तो किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, सबसे सवाल करता हूं भाई, सभी से सवाल करता हूं मैं। मिल गया कोई प्रूफ है? इंक्वायरी भी करके देख ली, नहीं मिला ना कोई प्रूफ, और ना ही आगे मिलेगा। हमारे कोई मतलब ही नहीं है यार, किसान के साथ हैं, किसान के बेटे हैं, अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, अपने हक की आवाज उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे, चाहे कोई साथ दे या टांग खींचे। टांग कौन खींचेगा?
टांग वो खींचेगा जो अन्न नहीं खाता होगा, गोबर खाता होगा ना, वो टांग खींचेगा। जो रिपोर्ट करते हैं, रीच खत्म करवाने की कोशिश करते हैं, भाई ठीक है तुम सोशल मीडिया पर रहना चाहते हो, तुम अपने फॉलोवर ज्यादा चाहते हो, मेरे ज्यादा फॉलोवर नहीं है भाई, 9,000 आदमी जुड़े हुए हैं, इनसे क्यों घबरा रहे हो भाई तुम? अगर ज्यादा जुड़ गए तो फिर तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी यार। इसका मतलब सच तुम्हारे से नहीं बोला जाएगा। फॉलोवर तुम्हारे को लाखों चाहिए, करोड़ों चाहिए फॉलोवर, सवाल तुम्हारे से किए नहीं जाते। सवाल करोगे, ढंग के सवाल नहीं कर सकते, सवाल कभी किए नहीं जाएंगे तुमसे। सवाल करो, अगर इस पे सोशल मीडिया पे आए हो ना, सवाल जब तक नहीं करोगे ना तब तक सवालों के जवाब नहीं मिलते। सवाल वो करना जो सबके भले के हों। सवाल करो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर, सवाल करो किसानों के लिए ऊपर, किसानों को क्या किया किसानों के साथ। एमएसपी गारंटी कानून बनवा दो ना भाई, इतने बड़े तुम लाखों फॉलोवर वाले हो तो एमएसपी गारंटी कानून बनवा दो ना एक बार। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवा दो ना। कब से चिल्ला रहे हैं किसान, चिल्ला चिल्ला के किसानों का गला बैठ लिया, हमारा गला बैठ लिया, लेकिन टांग खींचने का टाइम है, साथ देने का टाइम नहीं है किसी के पास, किसी के पास भी नहीं है साथ देने का टाइम। ये ध्यान कर लेना मेरे भाई, नहीं देगा कोई साथ। सबके पास, सबके हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया है। अरे सोशल मीडिया पर मुहिम चलाओ मेरे भाई, सोशल मीडिया पर मुहिम चलाओ। क्यों नहीं चलाते मुहिम? बीच बीच में आते हैं मुद्दे, या ऐसे मुद्दे लेकर आएंगे, लोग हैरान हो जाते हैं मुद्दे कहां से आए। आज इसलिए बताना पड़ा मेरे को कि ये लोग साथ के साथ ना सेना को भी तबाह कर रहे हैं, इसलिए वो आवाज उठानी पड़ रही है। अब सेना पर भी इनकी नजर जाली है, लूट लिया किसानों को, लूट लिया जनता को, लूट लिया। अरे स्कूल के बच्चों तक से इन्होंने 5-5 रुपए मांग लिए, किसानों से अनाज मांग लिया। अब ये सेना को लूटने जा रहे हैं। कैंटीन बंद, सेना का खर्चा बंद, मैस बंद, ये बंद वो बंद। अपना खर्चा बंद करो ना मंत्री, अपना खर्चा क्यों नहीं बंद कर रहे? अपना खर्चा बंद नहीं करेंगे, ये ऐश करने की आदत पड़ गई इनको। और ये ऐश कौन करवा रही है? इनको देख लिया गूंगी बहरी जनता, ना बोलेगी ना सवाल करेगी। सवाल तो कोई करेगा नहीं ना, कोई सवाल नहीं करेगा। क्यों? मैं सवाल करके मैं क्यों खराब हूं? कदे मेरे लड़के को नौकरी ना मिले, कदे मेरे भाई को नौकरी ना मिले। जब तक मन में ये रहेगा ना, सवाल करो, दम होगा तो अपने आप भर्ती हो जाओगे यार, अपने आप नौकरी मिलेगी। क्यों नहीं नौकरी मिलेगी? अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है, कोई रोक देगा उस काबिलियत को? फिर सोशल मीडिया किस लिए तुम्हारे हाथ में? फिर सोशल मीडिया किस लिए तुम्हारे हाथ में? उस पर आवाज उठाओ, काबिलियत को नौकरी मिलेगी। आज से ना 25 साल पहले मैंने एक केस देखा था, हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई थी, एक लड़के ने सवाल उठा दिया था सीधा सीएम के ऊपर। आज से 20-25 साल पहले ये कलोई वाली नहर है ना, इनके ऊपर रेस लगी थी। फिर उस लड़के की रेस में ना उसने 100 सिपाहियों को रहा था, पुलिस वालों को भर्ती करना पड़ा था उसको भर्ती। इतना मादा रखो अपने अंदर, मादा की नौकरी लेने का मेरे अंदर दम है तो मैं नौकरी ले सकता हूँ। किसी के तलवे चाट के या वो करके नौकरी की इंतजार मत करना मेरे भाई। खुद का दम रखना, खुद का मादा रखना, और फिर सवाल करना शुरू करो, फिर सवाल करना शुरू करो। सवाल करो इनसे, जहां भी मिलते हैं, जैसे मिलते हैं ना, इसे सवाल करो। सवाल जब तक नहीं करोगे तब तक जवाब नहीं मिलेगा। ज्यादा लंबा टाइम लेंगे नहीं भाई किसी का, बताते रहेंगे मेरे भाई, सबका बताते रहेंगे। और तैयार हो जाओ मेरे भाई, ये जो ये यूट्यूब या पैसे ले रहे हैं ना, और किसानों के बारे में दिखा, नेताओं के बारे में दिखा रहे हैं। नंबर आ गया मेरे भाई, आप ध्यान कर लेना अपना, मोटा मोटा नंबर आएगा आप सबका, सबका बताना पड़ेगा। गंद मचा दिया यार इन्होंने, गंद। लोग देखे तो क्या देखें। अभी एक भाई बोला 8 बजे 8:15 बजे इस टाइम पर लाइव मत, लोग आईपीएल देखते हैं। मतलब लोगों के लिए आईपीएल जरूरी हो रहा है, किसान जरूरी नहीं है। कहां तुम्हारी मानसिकता जा रही है? ये युवा हैं देश के जो आईपीएल में घुसे हुए हैं, आईपीएल की चिंता है इनको, किसानों की चिंता नहीं है। अरे तुम्हारा आईपीएल तो हर साल होता है। किसान अगर अनुगाना छोड़ देंगे, आईपीएल देखने के लायक रह जाओगे? जब तुम्हारे पेट में कुछ नहीं होगा, क्या देखोगे? दिखना सुनना बंद हो जाएगा, भूखे मरोगे, भूखे। जो साउथ अफ्रीका कांगो ना, कांगो बन जाएगा अपना देश। एक रोटी के लिए लोग एक दूसरे का खून करेंगे। ध्यान करना, ये स्थिति जल्दी आने वाली है। अगर इस स्थिति से अभी नहीं संभले ना, संभल नहीं पाओगे, संभल नहीं पाओगे। आवाज तुम्हारे को उठानी नहीं, आवाज तुम्हारे को उठानी नहीं, आवाज तुम उठाओगे नहीं, चुपचाप रहोगे। कोई दूसरा आवाज उठाएगा, टांग खींच दोगे। ये बात है सीधी, ये बात है सीधी। और जब तक युवाओं से अपील कर करके गला बैठ लिया, गला बैठ लिया गला, लेकिन कोई नहीं आएगा साथ। मैं क्यों बूंढा हूं? जेठ लग गए थारे थामिंदा बूंढे होगे। अगर माँ बाप एक नेता तुम्हारे, क्या बूंढा होना चाहिए? ये तो खुद ही गंद है यार। ये तुम्हारे 4 सवालों का जवाब नहीं दे सकते, इतने बड़े गंद हैं। ये जो बिठा रखे ना, सिर पे बिठा रखे हैं, ये इतने बड़े गंद हैं, 4 सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे तुम्हारे का। बोलने का इनको नहीं पता, काम कैसे करना वो इनको नहीं पता, क्या करना है किसके लिए करना वो इनको नहीं पता। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का मुद्दा आज तक कभी उठाया नहीं सरकार ने। कैसे 6 साल राज करके समझ में नहीं आया यार, कैसे करके मैं बताऊंगा। पूछेगा ना, इनकी अंधभक्तों की फौज है। अंधभक्त बोलता हूं मैं, बोलता ना, मेरे ऊपर सवाल उठाया ना अंधभक्त क्यों बोलता है इनको। अंधभक्त नहीं, वो गोबर भगत है, गोबर भगत है। उसमें भाई वो सट्टा खेलते हैं ना, इसलिए आईपीएल की ज्यादा बीमारी है इनका।
वो गोबर भगत क्या है, ये कुछ भी बोल दे नेता, इनको गाली भी देगा ना उसको हाँ शेयर करो, नेता ने गाली दी, देखो कितनी अच्छी तरीके से गाली दी। क्या गाली दी, कैसे गाली दे देगा, क्यों गाली दे देगा? अगर हम अपनी जगह पे सही है तो गाली देने वाले को एक बार 1000 बार सोचना पड़ेगा, कैसे गाली दे देगा अगला हमारे को, अगर हम अपनी जगह पे सही और सही सवाल कर रहे हैं तो। नेताओं के चमचे मत बनो, जब तक नेताओं के चमचे बनोगे ना कभी सवाल नहीं कर पाओगे। सवाल करना है ना, चमचे बनो यार, अपने माँ बाप के बनो, अपने किसान का साथ दो, किसान के लिए नारे उठाओ, जयकारे लगाओ, किसान के लगाओ यार, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है, बस की बात नहीं है। और ये 1 करोड़ का जो जुर्माना लगाया है ना, कहाँ से देगा रे किसान? किसी के 2.5 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ जमीन है, अगर उसने पराली जला दी, अरे 1 करोड़ रुपये जुर्माना लगा दिया, कहाँ से देगा वो? सवाल किया कभी सरकार से? लगा दिया 1 करोड़ रुपये जुर्माना। अंबानी अडानी खेती कर रहे हैं, क्यों? उनको जमीन चाहिए, इनको जमीन। 1 करोड़ रुपया जुर्माने का सीधा सीधा अर्थ है जमीन चाहिए इनको, ये किसान की जमीन पर कब्जा करेंगे। अगर अभी भी समझ में नहीं आई ना किसी की में, तो नहीं आएगी समझ में, नहीं आएगी समझ में। कभी कितना ही बोल देना मेरे भाई, ये 1 करोड़ रुपए का जुर्माना ना सीधा सीधा तुम्हारी जमीन के ऊपर कब्जा करने के लिए है, सीधा सीधा जमीन पर कब्जा करने के लिए। देख लेना तुम, ऐसे घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो ये टेढ़ी उंगली ना 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, 5 साल की सजा, अपने आप ही कह दोगे भाई मेरी जमीन ही ले ले, मेरे को छोड़ दे। जिंदा रहने को विकास समझोगे, जिंदा रहने को ध्यान कर लेना, ऐसे चुपचाप रहना, तुम जिंदा रहने को विकास समझोगे। ठीक है भाई, इतना बता दिया है, ये ध्यान कर लेना भाई। करने दो उनको सट्टेबाजी जिसको करनी है, हमारे को हमारा किसान दिखाई दे रहा, अन्नदाता दिखाई देता हमारे को। मेरे को नहीं पता इनको क्या दिखाई देता, हो सकता है ये गोबर खाते होंगे यार, इनका गुजारा हो जाए गोबर खा के। हमारा तो भाई अन्न से पेट भरता है, अन्न से पेट भरता है। जब अन्नदाता मुसीबत में है, ऊपर से सेना को मुसीबत में लेकर आ रहे हैं, अब नहीं तो कभी नहीं मेरे भाई, ये ध्यान कर लेना। अब अगर ये सेना की तरफ भी देख रहे हैं ना, तो अंदाजा लगा लेना, क्यों देश की जनता को इन्हें देख लिया, इतना दबा दबा के देख लिया इन्हें, देश की जनता को चू नहीं कर रही जनता, चू नहीं कर रही, सवाल नहीं कर रही, तो अब ये सेना को दबाने की सोच रहे हैं। धोखे में आ गया अब ये, बहुत बड़े धोखे में। अगर सेना का इतना बंद करेंगे ना, अब देख लेना कितने सैनिकों वीडियो आएंगे, क्या आएंगे। अब है ना, जो बोले थे ना ड्रेस में लाइव क्यों करता, ड्रेस के लाइव ही देखोगे, अब ड्रेस के लाइव ही देखोगे। अब आगे से कितना वो करोगे, नहीं रोक पाओगे, नहीं रोक पाओगे। पहले बता दिया था मैंने, गलत चीज छेड़ के तुम, गलत चीज किसानों के साथ साथ तुमने सेना को भी छेड़ दिया, सेना को भी साथ के साथ छेड़ दिया। भुगतोगे, अब डेली भुगतोगे। इनकी हालत इतनी खराब कर दो कि इनको ना बाहर निकलने में शर्म आए, इन बेशरम लोगों को, जो इन नेता ना बेशरम नेता, इनको बाहर निकलने में शर्म आए, इनकी हालत ऐसी कर दो। ठीक है भाई दोस्तों, ज्यादा लंबा टाइम हो गया, कोई बात नहीं भाई, चलता है। शेयर करना नहीं करना है, पेज से जुड़ना है नहीं जुड़ना, जुड़ जाओगे भाई, सच का साथ दे सकते हो तो पेज से जुड़ जाना भाई। सभी दोस्तों आप बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम भाई सभी को।